तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक साउथ हॉरर मूवी जिसका नाम है छूमंतर। तो इस फिल्म की जो कहानी है वो इंडिया के रियल हॉन्टेड हाउस से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम है मॉर्गन हाउस। जो लोग बड़े वाले हॉरर लवर हैं वो इसके बारे में पहले से जानते भी होंगे। मॉर्गन हाउस, जिसे इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड हाउस माना जाता है। इस बिल्डिंग को एक ब्रिटिशर जॉर्ज मॉर्गन ने 1930 में बनवाया था। कई लोगों ने इस घर में किसी लेडी की आत्मा को देखा है, जिस पर लोकल्स का कहना है कि वो आत्मा जॉर्ज मॉर्गन की वाइफ मिसेस मॉर्गन की है, जो इस घर से काफ़ी ऑब्सेस थी और मरने के बाद भी आज भी वो इस घर में भटकती है। तो आज की वीडियो में हम छूमंतर मूवी की स्टोरी के साथ मॉर्गन हाउस से जुड़े रियल फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि मॉर्गन हाउस में चोरी छुपे घुस आता है। उस आदमी के पास एक दरवाजे की फोटो थी और वो उसी दरवाजे को ढूंढ रहा था। थोड़ी देर में उसे वो दरवाज़ा मिल जाता है और वो शायद कोई स्टोर रूम था। अब वो आदमी वहाँ अंदर जाकर कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन तभी अचानक से कोई चीज़ उस पर अटैक कर देती है और वो मारा जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक घर को देख पाते हैं जहाँ पर कमली नाम की लड़की को किसी आत्मा ने पोजेस कर लिया था और वो काफ़ी अजीब हरकतें कर रही थी। अब उस लड़की का जो पति था वो डॉक्टर से लेकर ओझा तांत्रिक सबको आजमा चुका था, लेकिन कमली की कंडीशन ज्यों की त्यों बनी हुई थी। फिर एक दिन उसे अपने सेक्रेटरी से डायनामो नाम के घोस्ट हंटर का पता चलता है, जो कि छूमंतर नाम की पैरानॉर्मल एजेंसी चलाता था। सेक्रेटरी की सलाह पर वो आदमी तुरंत डायनामो को बुला लेता है, जिसके बाद डायनामो अपनी टीम के साथ वहां पर आता है। अब छूमंतर की टीम जो थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, उसमें 4 ही लोग थे, आकांक्षा, आरजे, नकुल और गौतम उर्फ डायनामो, जो कि इसका निकनेम है। वो आदमी डायनामो को बताता है कि उसकी पहली पत्नी तो पहले ही भाग चुकी है और अभी दूसरी वाली को भी पता नहीं क्या हो गया। डायनामो उससे कहता है कि आप चिंता ना करें, हम लोग देख लेंगे। लेकिन जैसे ही वो कमली के रूम में जाता है, वहाँ की चीज़ों को देखकर वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। डायनामो कहता है कि कमली के अंदर कोई आत्मा वात्मा नहीं आई है, वो नाटक कर रही है। क्योंकि जिस जगह पर आत्मा वगैरह होती है ना, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो स्टेनली ड्रॉप हो जाता है, जबकि इस रूम का टेम्परेचर तो 26 डिग्री है। प्लस रूम में कई सारी हॉरर मूवीज़ की डीवीडीज और मेकअप का सामान होना, ये सब कुछ इसी और इशारा कर रहे थे कि कमली इन मूवीज़ को देखकर इंस्पायर्ड हुई है और मेकअप करके नाटक कर रही है। और इस तरह कमली की पोल खुल जाती है, जिससे हम जान पाए कि डायनामो घोस्ट हंटर होने के साथ डिटेक्टिव वाले स्किल्स भी रखता है। खैर, डायनामो जब पूछता है कि कमली ये नाटक क्यों कर रही थी, तब जाकर वो बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है और वो ऊटी में रहता है, लेकिन इसके घर वालों ने ज़बरदस्ती इसकी शादी यहाँ करवा दी, एक अमीर लेकिन बुढ़े और अपाहिज आदमी के साथ, और उसे यहाँ नहीं रहना। इसीलिए वो ये सब नाटक कर रही थी ताकि वो उसे खुद ही छोड़ दे। वो डायनामो से रिक्वेस्ट करती है कि ये बात वो उसके पति को ना बताए और उसकी हेल्प करे। डायनामो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि अपना नाटक जारी रखो। फिर बाहर आकर वो उसके पति को बताता है कि मोस्टली केसेस में आत्मा बॉडी को छोड़कर चली जाती है, लेकिन सम केसेस में आत्मा बॉडी से ऑब्सेस्ड हो जाती है। वो बॉडी को एकदम नहीं छोड़ती, बार बार आती जाती रहती है। और कमली का केस भी कुछ ऐसा ही है। ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा, लगभग 9-10 महीने। इसलिए आप मेरे साथ उसे ओटी भेज दीजिए, उसका इलाज वहीं पर होगा। इस तरह डायनामो उसकी दूसरी पत्नी को भी भगवा देता है और उसे बेवकूफ़ बनाकर उससे फीस भी ले लेता है। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन सभी को एक न्यूज़पेपर से उत्तराखंड के मॉर्गन हाउस के बारे में पता चलता है और इस आर्टिकल में इसे इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में लिस्ट किया गया था। और आकांक्षा का यहाँ पर कहना था कि मॉर्गन हाउस के बारे में तो उसने पहले भी कहीं पढ़ रखा है और वहाँ पर तो कोई खजाना वजाना भी है। वो उन सबसे कहती है कि हमें जाकर उस खजाने के बारे में पता लगाना चाहिए, इससे हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी, और सब इसके लिए मान भी जाते हैं। लेकिन इससे पहले डायनामो को मॉर्गन हाउस के बारे में रिसर्च करनी थी। इस पर आकांक्षा उन सबको उस लाइब्रेरी में लेकर जाती है जहाँ पर उसने मॉर्गन हाउस के बारे में पढ़ा था। वो लोग उसी बुक को ढूंढ रहे थे, सब अलग अलग होकर बुक को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन बुक नहीं मिल रही थी। ये भूस के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। तभी इसी दौरान स्ट्रेंजली कुछ बुक्स डायनामो की ही तरफ अपने आप गिर जाती हैं, जिनमें से एक बुक मॉर्गन हाउस की थी। तो इस तरह से इन्हें ये बुक मिल जाती है। अब इसके बाद हमें एक अमेरिकन न्यूज़ दिखाई जाती है जहाँ पर एक बहुत ही बड़े इंडो अमेरिकन बिजनेसमैन विक्टर डिकोस्टा के बारे में बताया जा रहा था कि उनका $700 मिलियन का लॉस हो चुका है, जिसकी वजह से अब वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। इस सदमे को वो झेल नहीं पाए और अब वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अब इस आखिरी मोमेंट में विक्टर अपने एक लौते बेटे एलेक्स को बताते हैं कि अब उनके पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय मॉर्गन हाउस के।
मॉर्गन हाउस इंडिया में है, जिसे मैंने एक ऑक्शन में खरीदा था। वो तो तुम्हारी माँ के नाम पर था इसलिए बच गया, नहीं तो वो भी चला जाता। विक्टर का कहना था कि एलेक्स पूरी फैमिली को लेकर अब इंडिया शिफ्ट हो जाए और सब कुछ नए तरह से स्टार्ट करे, और ये कहकर वो अपने प्राण त्याग देता है। फिर इसके बाद एलेक्स अपनी मॉम, अपनी वाइफ कैथरीन और बेटी क्लारा को लेकर इंडिया आ जाता है, जहाँ सब उत्तराखंड के मॉर्गन हाउस की तरफ जा रहे थे। लेकिन जैसे ही टैक्सी वाले को पता चलता है कि उन्हें मॉर्गन हाउस जाना है, तो उन्हें तुरंत अपनी टैक्सी से उतार देता है। कहता है कि उधर नहीं जाएगा, वो भूतिया हवेली है, और उन्हें भी वहाँ जाने से मना करता है। एलिस को यह सब बहुत अजीब लगता है। वो कहता है कि अरे भाई, वो हमारा घर है, वहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और ये सब क्या बातें कर रहे हो, भूतिया होतिया, प्लीज़ हमें लेकर चलो। लेकिन ड्राइवर नहीं मानता और बहस करने लगता है। इसी दौरान एक एसआई की जीप वहाँ से गुजर रही थी, जो उन्हें देख लेता है। इस एसआई का नाम अविनाश होता है। अविनाश उनसे पूछता है कि मैटर क्या है, तुम बीच रास्ते में बहस क्यों कर रहे हो। एलेक्स कहता है कि देखे ना सर, मॉर्गन हाउस यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है, और ये ड्राइवर हमें ले जाने से मना कर रहा है। मेरे साथ में मेरी फैमिली भी है, अब इतना सारा सामान लेकर हम पैदल वहाँ तक कैसे जाएंगे। जिस पर अविनाश ड्राइवर से कहता है कि भाई छोड़ दो ना इनको, क्या दिक्कत है। ड्राइवर कहता है कि वो घर नहीं, शैतान की हवेली है, मैं उधर नहीं जाऊँगा। आप चाहे मुझे 3 महीने जेल में डाल दें, उधर से तो मैं वापस भी आ जाऊँगा, लेकिन ऐसी जगह ना भेजें जहाँ से मैं कभी वापस ना आ पाऊँ। अब उसकी ये बात सुनकर अविनाश को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे फटकार कर भगा देता है, और खुद ही एलेक्स और उसकी फैमिली को मॉर्गन हाउस छोड़ने जाता है। अविनाश उनको बताता है कि जस्ट 2 महीने पहले ही मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। यहाँ के लोकल से मैंने भी मॉर्गन हाउस के बारे में उल्टी सीधी कहानियाँ सुनी हैं। मैं भी यहाँ से कई बार गुजर चुका हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी अजीब फील नहीं हुआ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और एलेक्स एंड फैमिली जाकर अपना घर देखते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं। घर का कोना कोना सफाई के बाद चमक उठता है, बस स्टोर रूम रह जाता है। उसकी सफाई नहीं हो पाती क्योंकि उसकी कीज मिसिंग थी। कीरिंग में सभी रूम की चाबी थी, बस इसी स्टोर रूम की नहीं थी, और इसीलिए वो बंद ही रह जाता है। फिर रात में जब सब सो रहे होते हैं तो एलेक्स की मॉम को कुछ अजीब फील होता है और वो जग जाती है। तभी वो देखती है कि क्लारा वहाँ पर नहीं थी। उन्हें लगता है कि शायद क्लारा एलेक्स और कैथरीन के बेडरूम में चली गई हो, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। फिर उसकी दादी सब जगह उसे आवाज़ लगाकर ढूंढने लगती है। फाइनली क्लारा उन्हें एक बालकनी में खड़ी मिलती है। अब क्लारा जो थी वो एक स्पेशल बच्ची थी, मीन्स बिना ईयरपीस के वो कुछ भी सुन नहीं पाती थी। उसकी दादी देखती है कि क्लारा की ईयरपीस निकली हुई थी, इसीलिए उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। खैर वो उसे दोबारा लगा देती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ ऐसे क्या कर रही हो, इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, चलो मैं तुम्हें एक बढ़िया कहानी सुनाती हूँ। ये कहकर क्लारा की दादी उसे ले जाती है। दूसरी तरफ हम छूमंतर की टीम को देखते हैं, जो मॉर्गन हाउस जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन डायनामो यहाँ पर नहीं था। वो किसी पर्सनल काम से बाहर गया हुआ था और ये सब उसी के आने का वेट कर रहे थे। इधर कैथरीन जो थी वो सब्जी खरीदने आई हुई थी। इसी बीच वो सब्जी वाली औरतों से किसी काम वाली के बारे में पूछती है, लेकिन जैसे ही वो बताती है कि वो मॉर्गन हाउस में रहते हैं, तो वो औरतें उसे साफ मना कर देती है कि माफ़ करिए मैडम, उधर तो कोई नहीं जाएगा। तभी इतने में कैथरीन देखती है कि क्लारा कहीं गायब हो गई थी। वो उसे परेशान होकर ढूंढने लगती है और इस बार क्लारा एक खाई के पास खड़ी हुई मिलती है। वो उसे वहाँ से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं सुनती क्योंकि फिर से उसका ईयरपीस बाहर निकला हुआ था। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, वो लोग टाइम पर आकर क्लारा को वहाँ से ले जाते हैं। फिर एक सीन में कैथरीन अपने रूम में बैठी थी, तभी अचानक से सारे सामान वगैरह बिखर जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने ये किया हो। इस घटना से कैथरीन काफ़ी डर जाती है। उसे लगता है कि शायद लोकल्स की बात सच है और ये घर सच में हॉन्टेड है। वो तुरंत एलेक्स को इसके बारे में बताने जाती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है। उसका सोचना था कि एलेक्स वैसे ही परेशान है और वो उसे और परेशान करना नहीं चाहती। वो उसे कुछ नहीं बताती और इसे अकेले डील करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ डायनामो अपना काम वाम निपटा कर वापस आ चुका था और अब वो अपनी टीम के साथ मॉर्गन हाउस के लिए निकल जाता है। इधर रात में कैथरीन ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने बाल ठीक करी थी। तभी इसी दौरान उसे वहां पर एक नथुनी पड़ी मिलती है। कैथरीन को अच्छी लगती है और वो उसे पहन लेती है, लेकिन इसके बाद बहुत ही अजीब चीज़ होती है। उसे मिरर में मिसेस मॉर्गन की झलक दिखाई देती है, जिससे कैथरीन एकदम से डर जाती है और उस नथनी को तुरंत उतार कर वहीं रख के चली जाती है। अब कैथरीन यहाँ पर डिनर की तैयारी कर रही थी, तभी इतने में डोरबेल बजती है। सबको अजीब लगता है, वो सोचते हैं कि इस वक्त कौन आया होगा। खैर एलेक्स जाकर गेट खोलता है तो पता चलता है कि ये तो अविनाश ही था, जो अपनी वाइफ के साथ आया हुआ था। अविनाश कहता है कि वो बस ऐसे ही मिलने चला आया, प्लस इस घर को हमेशा बाहर से ही देखा था और वो उसे अंदर से देखना चाहता था। फिर एलेक्स उसको घर दिखाता है।
और अविनाश ने यहाँ पर एक कैमरा भी ले रखा था और वो घर की फोटोज भी ले रहा था। उसका कहना था कि उसको फोटोग्राफी का भी शौक है। इसी दौरान वो उसी स्टोर रूम तक पहुंच जाता है। वो उसे भी अंदर से देखना चाहता था, लेकिन एलिस कहता है कि सर इस रूम की चाबी कहीं खो गई है, इसलिए सॉरी, मैं इसे आपको नहीं दिखा पाऊंगा। अविनाश की हरकतें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ ऐसे ही नहीं आया, बल्कि वो यहाँ कुछ पता लगाने आया था। खैर इसके बाद अविनाश और एलेक्स बातें कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में अविनाश को बताता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। मीन्स एसेट के रूप में उसके पास बस एक घर की प्रॉपर्टी ही है और अब वो उसे बेचकर उन पैसों से कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहता है। जिस पर अविनाश उसे अपने एक जानने वाले एजेंट के बारे में बताता है कि वो तुम्हारा काम करवा देगा। फिर इसके बाद खाने की टेबल पर क्लारा फिर से अजीब बिहेव कर रही थी और वो खाना भी नहीं खा रही थी। कैथरीन जब उसे खुद खाना खिलाने जाती है तो वो चम्मच पर भी हाथ मार देती है, जिससे खाना छलक कर अविनाश की वाइफ के कपड़ों पर जा गिरता है। फिर जब वो वॉशरूम में साफ करने जाती है तो अचानक से वॉशरूम की लाइट और दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसे किसी की शैडो भी दिखाई देती है। अब इससे वो बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है कि दरवाज़ा खोलो। उसकी चीख सुनकर सब भाग कर जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बाहर से कुंडी किसने लगाई होगी। कैथरीन का कहना था कि क्लारा की शरारत होगी। अविनाश कहता है कि कोई बात नहीं, बच्चे खेल खेल में ऐसा कर ही देते हैं। एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और अविनाश अपनी वाइफ को लेकर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन एलेक्स जो है वो एजेंट से मिलने जाता है घर के सिलसिले में, लेकिन एजेंट मॉर्गन हाउस से रिलेटेड कोई भी डील करने से मना कर देता है। उसका कहना था कि मार्केट में इस घर को लेकर गलत बातें फैली हुई हैं, लाइक ये घर हॉन्टेड है वगैरह वगैरह। एलिस कहता है लेकिन हम भी वहीं रहते हैं और हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो एजेंट सरकास्टिक वे में कहता है कि ठीक है, 6 महीने बाद भी अगर आप जिंदा वापस आए तो मैं आपकी बात मान लूंगा और तब मैं एक पैसा कमीशन भी नहीं लूंगा। अब ये सारी बात एलेक्स जाकर अविनाश को बताता है। अविनाश उससे पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हें कुछ भी अजीब नोटिस किया इस घर में। फिर एलेक्स को सोचकर कहता है कि हाँ, एक बात तो है, जब से हम इस घर में आए हैं क्लारा कुछ अजीब बिहेव कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। अविनाश कहता है कि एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है और उसे डायनामो के बारे में बताता है। अब एलिस के पास तो कोई चॉइस थी नहीं। वो अविनाश से तुरंत डायनामो से बात करके उसे बुलाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ छू मंतर की टीम उत्तराखंड पहुंच गई थी। सब रास्ते में एक ढाबे पर रुककर खाना खा रहे थे। इसी दौरान डायनामो सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने जाता है और चोरी से उसमें नींद की दवाई मिला देता है। वही ड्रिंक ले जाकर वो अपनी टीम को पिला देता है। अब सफ़र के दौरान तो वैसे ही बहुत गंदी वाली नींद आती है, ऊपर से सबने नींद वाली ड्रिंक भी पी रखी थी, तो सबके सब भयंकर नींद में चले जाते हैं। और इस बात का फ़ायदा उठाकर डायनामो किसी सीक्रेट प्लेस पर जाता है जहाँ पर वो कुछ मिस्टीरियस लोगों से मिलता है। तो डायनामो छुपकर कुछ तो ऐसा कर रहा था जिसके बारे में उसकी टीम को कोई आइडिया नहीं था। इधर रात में सब सो रहे होते हैं और तभी अचानक से एलेक्स की मॉम को एक जोर की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई दरवाज़ा एकदम से खुला हो। जब वो उस आवाज़ का पीछा करने जाती तो वो क्या देखती है कि वही स्टोर रूम खुला पड़ा था जिसकी चाबी नहीं मिल रही थी। एलिस की मॉम को ये बहुत अजीब लगता है और वो अंदर देखने जाती है और इसी दौरान कोई अचानक से उस पर अटैक कर देता है। उसकी चीख सुनकर कैथरीन और एलेक्स जब उसे देखने जाते हैं तो उन्हें वो ज़मीन पर पड़ी मिलती है और पास में क्लारा बॉल लेकर बैठी थी। एलेक्स तुरंत अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी मॉम की मौत हो जाती है। डेथ का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा था और एलेक्स को यह बात बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि उसकी मॉम को कभी भी दिल से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं थी और उसकी मॉम तो बिल्कुल ठीक थी, तो फिर अचानक से ये कैसे हो गया। लोकल्स का तो यही कहना था कि ये घर की आत्मा का ही काम है, लेकिन एलेक्स अभी भी इन सब बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो उसे भी लग रही थी। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी कोई आवाज़ सुनाई देती है जो स्टोर रूम से ही आ रही थी। वो जाकर देखता है तो स्टोर रूम फिर से खुला पड़ा था। अच्छा, जो स्टोर रूम था ना, उसकी कोई चाबी नहीं थी, वो अपने आप ही खुल जाता था और अपने आप ही बंद हो जाता था। फिर जब वो अंदर देखने जाता है तो क्या देखता है कि क्लारा हवा में फ्लोट कर रही थी और अगले ही पल वो गिर जाती है। लेकिन समय पर एलेक्स उसे पकड़ लेता है और सेफली उसे लेकर बाहर आ जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। खैर जल्दी ही क्लारा को होश आ जाता है और वो ठीक लग रही थी। लेकिन इस इंसिडेंट से एलेक्स बहुत घबरा गया था। वो तुरंत अविनाश से कॉल करके पूछता है कि डायनामो कहाँ रह गया, वो अब तक क्यों नहीं आया। फिर अगले दिन अविनाश डायनामो को अपने साथ ही लेकर आता है, लेकिन डायनामो एक अलग ही अवतार में एंट्री मारता है और उसके साथ जो लोग थे वो भी अलग थे। यहाँ तक कि भाई का ऑरा भी काफ़ी डिफरेंट लग रहा था। लेकिन उन्हें देखकर कैथरीन भड़क जाती है कि लोग कौन है।
तो एलिस उसको समझाता है कि हमारी क्लारा के साथ कुछ प्रॉब्लम है और ये वही ठीक करने आए हैं, प्लीज़ कोऑपरेट करो। जिसके बाद डायनेमो क्लारा की तरफ बढ़ता है, लेकिन क्लारा को पकड़ने के बजाय वो कैथरीन को ही पकड़ लेता है। और यहाँ पर रिवील होता है कि पोजेस्ड क्लारा नहीं बल्कि कैथरीन है। उस रात स्टोर रूम में एलेक्स ने कैथरीन को पोजेस्ड हालत में अजीब हरकतें करते हुए देख लिया था, जो उसने डायनेमो को बता दिया था। असल में जिस रात कैथरीन ने मिसेस मॉर्गन की नथुनी पहनी थी, तभी से उसकी आत्मा ने उसे पोजेस कर लिया था। इसके बाद फिर जो भी हुआ, लाइक अविनाश की वाइफ को वॉशरूम में बंद करने से लेकर एलिस की मॉम की मौत तक, ये सब कैथरीन ही कर रही थी। और अब उसका असली रूप भी सामने आ जाता है। फिर डायनेमो उसे एक चेयर से बांधकर उस पर एग्जॉर्सिज्म करता है, लेकिन ये आत्मा काफ़ी पावरफुल थी। एग्जॉर्सिज्म के दौरान वो डायनेमो के आदमियों पर ही अटैक कर देती है और फिर अचानक से कहीं गायब हो जाती है। डायनेमो से ढूंढते हुए बेडरूम में चला जाता है, जहाँ कैथरीन पीछे से डायनेमो पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन डायनेमो उसे पकड़ लेता है और किसी तरह उस पर काबू पाकर उसे ठीक कर देता है। ठीक होने के बाद कैथरीन क्लारा को अपने पास बुलाती है, लेकिन क्लारा को अपनी मॉम से डर लग रहा था, लेकिन डायनेमो के कहने पर वो चली जाती है। लेकिन तभी कैथरीन फिर से अपने असली रूप में आ जाती है, यानी वो अभी भी पोसेस थी। उसने डायनेमो को ट्रिक किया था। एलेक्स क्लारा को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन कैथरीन ने एक एंशिएंट वेपन को मैनिपुलेट करके भागते हुए एलेक्स के गले के आर पार कर देती है और एलेक्स वहीं पर खत्म हो जाता है। प्लस वो अविनाश के ऊपर एक अलमारी गिरा देती है। डायनेमो के दोनों आदमियों को टॉमस्टोन देकर उनकी गर्दन तोड़ देती है और डायनेमो पर भी अटैक करती है, लेकिन डायनेमो फाइट बैक करता है। उसने ऑलमोस्ट उस आत्मा को बेबस कर ही दिया था, लेकिन वो एक चाल चल देती है और क्लारा को यूज करके डायनेमो को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। डिस्ट्रैक्ट होते ही डायनेमो के हाथ से क्रॉस छूट जाता है और इसी का फायदा उठाकर वो डायनेमो को बुरी तरह घायल कर देती है। लेकिन मरते मरते भी डायनेमो अपनी जान लगाकर उस आत्मा को किसी तरह कैथरीन की बॉडी से निकालकर एक अर्न में कैद कर लेता है और इसी दौरान कैथरीन भी मारी जाती है और लास्ट में डायनेमो भी अपना दम तोड़ देता है। और अब जाकर यहाँ पर एक और ट्विस्ट रिवील होता है कि ये सब जो हुआ था ना, ये उसी बुक की कहानी थी। जी हाँ, जिस बुक को ये सब लोग पढ़ रहे थे, और ये घटना 20 साल पहले हुई थी। यानी हमें इकट्ठा 2 टाइमलाइन दिखाई जा रही थी, वो भी बिना बताए। और अब आप सोच रहे होंगे कि डायनेमो तो 20 साल पहले ही मर गया था, तो फिर ये कौन है? खैर, इसका पता आपको आगे लग जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम में छुमंतर की टीम मॉर्गन हाउस पहुंच चुकी थी। फिर रात में सब सोने जा रहे थे, लेकिन आकांक्षा अभी भी जगी हुई थी और वो हॉरर मूवी देख रही थी। ये देखकर आरजे कहता है कि कमाल लड़की है, हॉन्टेड हाउस में ही जग कर हॉरर मूवी देख रही है। जिस पर आकांक्षा कहती है कि तुम्हें से क्या, तुम्हें सोना है तो तुम जाकर सो जाओ। तो आरजे कहता है कि ठीक है, मजे करो, बस भूतों वगैरह का ध्यान रखना। और फिर वो भी सो जाता है। खैर, फिर आकांक्षा भी सो जाती है। फिर रात में वो पानी पीने के लिए उठती है। पानी पीते पीते उसे एलिस की मॉम का भूत दिखाई देता है, जिससे डर कर वो दूसरी तरफ भागती है। लेकिन अब यहाँ पर उसे एलेक्स का भूत हॉन्ट करता है। फिर तो वो यहाँ से बाहर ही भागने लगती है, लेकिन अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है और अब कैथरीन की आत्मा उसे हवा में फ्लोट करती हुई दिखाई देती है, जो उसे हॉन्ट करती है। इन सब से आकांक्षा की चीख निकल जाती है, लेकिन दूसरे पल उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। आकांक्षा की चीख सुनकर बाकी सब भी जग जाते हैं। डायनामो कहता है कि एक तो तुम वही बुक पढ़ रही थी, ऊपर से हॉरर मूवी देख रही थी, ये तो होना ही था। जिस पर आकांक्षा सबकी नींद डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी भी बोलती है। फिर अगले दिन डायनामो यहाँ पर एक लोकल आदमी से मिलता है। वो उसे बताता है कि वो मॉर्गन हाउस के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है और उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है। लकीली इस आदमी को मॉर्गन हाउस की हिस्ट्री के बारे में पूरा पता था। वो उसे बताता है कि इस मॉर्गन हाउस को एक ब्रिटिश ऑफिसर जॉर्ज मॉर्गन ने बनवाया था। जॉर्ज मॉर्गन काफ़ी बदमाश टाइप का आदमी था। वो टैक्स के नाम पर यहाँ के गाँव वालों को लूटता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मॉर्गन की नज़र यहाँ की एक लोकल लड़की पर पड़ गई, जिसका नाम था मोगरा, और वो एक अनाथ लड़की थी। मॉर्गन को मोगरा से फर्स्ट साइट वाला प्यार हो गया। वो उसे शादी करना चाहता था। एक दिन उसने मोगरा को प्रपोज कर दिया और वादा किया कि वो उसे रानी की तरह रखेगा। और मोगरा ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया और उसे शादी कर ली। मॉर्गन ने अपना वादा निभाते हुए मोगरा को एक रानी की तरह ट्रीट किया और उसे हीरे जवाहरातों से लाद दिया। लेकिन मोगरा एक लालची औरत थी, इससे उसका पेट नहीं भरा, उसे और चाहिए था। मॉर्गन से तो उसने पैसों के लिए शादी की थी। वो मॉर्गन को निपटा कर इस गांव पर अकेले ही राज करना चाहती थी। रही बात मॉर्गन की, तो वो भी कम नहीं था। यहाँ के लोगों से सोना चांदी लूट कर वो अरब के शेखों को स्मगल करता था और बदले में उनसे डायमंड्स लेता था।
ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन एक दिन कुछ गांव वालों को इसका पता चल गया और उन्होंने मॉर्गन हाउस पर अटैक कर दिया। मॉर्गन को जब इसका पता चला तो अपनी गन उठाकर वो गांव वालों से लड़ पड़ा। एक एक करके उसने अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म कर दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अभी उसका एक और दुश्मन बचा था, उसकी खुद की वाइफ मोगरा। मौके का फ़ायदा उठाकर मोगरा ने मॉर्गन पर पीछे से अटैक कर दिया। तब जाकर मॉर्गन को समझ आया कि उसने आस्तीन में सांप पाल रखा था, लेकिन मरते मरते उसने मोगरा को भी शूट कर दिया और इस तरह दोनों ही खत्म हो गए। अधूरी इच्छा लिए मोगरा की मौत हो गई थी और उसके बाद से मॉर्गन हाउस हॉन्टेड है। अब ये सब डायनामो जाकर अपनी टीम को बताता है। सब लोग बातें करने लगते हैं कि हमें तो लगा था कि यहाँ 6 से 7 लोग मरे हैं, लेकिन यहाँ तो काफ़ी लोग मरे हैं, यानी ये घर सच में हॉन्टेड हो सकता है। खैर वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और अपना सारा फोकस उस पर लगाते हैं जिसके लिए लोग आए थे, यानी कि खजाना। खजाने के चक्कर में सब महल का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, अंदर बाहर सब जगह, लेकिन खजाना तो दूर, एक सिक्का तक नहीं मिलता। फिर एंड में जाकर ये लोग उसी स्टोर रूम तक पहुंचते हैं जो बंद था और सबको लगता है कि खजाना यहीं होगा। तो रूम को खोलने के लिए डायनामो एक लोकल चाबी वाले को लेकर आता है जिसका नाम था अली। अली जैसे तैसे उस डोर को खोल ही देता है और सारे खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि अगले ही पल कोई इनविजिबल फोर्स अली को अंदर खींच लेता है, जिससे सब घबरा जाते हैं। फिर हिम्मत करके जब वो अंदर देखने जाते हैं तो एक जगह पर अली हवा में फ्लोट कर रहा था और अगले ही पल वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर वो सब अली को वहाँ से निकालते हैं और किसी तरह से होश में लाते हैं। होश में आते ही अली उन्हें बताता है कि उसका सामना किसी भयानक भूत प्रेत या जिन से हुआ था। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, जिससे सबको लगने लगता है कि भले ही पुराने वाले डायनामो ने मोगरा की आत्मा को कैद कर लिया था, लेकिन मॉर्गन हाउस अभी भी हॉन्टेड है। डायनामो का कहना था कि पहले हमें यहाँ के नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करना होगा, उसके बाद ही हम खजाने को हासिल कर पाएंगे। जिसके बाद डायनामो सबके साथ मिलकर एक रिचुअल को परफॉर्म करता है, लेकिन रिचुअल के दौरान आरजे पॉसेस हो जाता है, जिसके बाद वो सब पर अटैक करके आकांक्षा को पकड़ लेता है। तब डायनामो जाकर आकांक्षा को छोड़ाता है और फिर सब वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी आरजे फिर से उनके सामने आ जाता है और उनसे सॉरी बोलता है कि मैं नहीं कर रहा, कोई मुझसे ये सब करवा रहा है। और तभी अगले ही पल कोई उसका गला दबाकर उसे ख़त्म कर देता है और उसकी बॉडी को कोई फोर्स एकदम से एक रूम के अंदर खींच लेती है। आरजे की मौत देखकर आकांक्षा बिल्कुल टूट जाती है। वो इन सब के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानती है, कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम लोगों को यहाँ लेकर आई, और डायनामो और नकुल को तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब जाकर डायनामो उसे क्लारा कहकर बुलाता है, रिवीलिंग कि आकांक्षा कोई और नहीं बल्कि क्लारा ही है। डायनामो कहता है कि मुझे तो तभी शक हो गया था जब तुम हमें लाइब्रेरी लेकर गई थी। वहाँ पर सेम न्यूज़पेपर तो था, लेकिन वो आर्टिकल नहीं था। लाइब्रेरी में भी बुक ऐसे ही मेरे सामने नहीं गिरी थी, उसे तुमने ही पीछे से गिराया था। मॉर्गन हाउस की कहानी पढ़कर तो मेरा शक और बढ़ गया, क्योंकि इतनी डिटेल में कहानी तो उसी को पता होगी जो उस हादसे के वक्त वहाँ मौजूद हो और जिंदा बच गया हो। और कहानी के अकॉर्डिंग तो 2 ही लोग थे जो सर्वाइव किए थे, एक तो ऐसा है अविनाश और दूसरी क्लारा, यानी कि तुम उर्फ आकांक्षा। तुम ही ने उस बुक को लिखा और वो आर्टिकल वाला न्यूज़पेपर भी तुम ही ने छपाया था। प्लस एक पॉइंट पर तो मैंने नोटिस भी किया है कि तुम छुपाकर ईयर पीस पहनती हो, जस्ट लाइक क्लारा। उस हादसे में सर्वाइव करने के बाद ऐसे अविनाश ने तुम्हें गोद लिया था और तुम क्लारा से आकांक्षा बन गई। डायनामो तो नकुल तक को एक्सपोज करता है, जो कि अविनाश का ही बेटा है, और क्लारा उसकी फोस्टर सिस्टर है, और ये दोनों मिले हुए हैं। रही बात अविनाश की, तो वो भी दूध का धुला नहीं था। वो शुरू से ही मॉर्गन हाउस के खजाने के पीछे पड़ा था, इसी चलते उसने अपना ट्रांसफ़र यहाँ करवाया था। अब क्योंकि उस हादसे के दौरान मोगरा की आत्मा कैद हो गई थी, इसलिए बाद में अविनाश छुपकर वहाँ मॉर्गन हाउस में खजाना ढूंढने आया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि समहाउ मोगरा की आत्मा आज़ाद हो गई थी और उसी के हाथ वो मारा गया। और यही सीन हमें मूवी के ओपनिंग में दिखाया गया था। खैर आकांक्षा यहाँ पर एक्सेप्ट करती है कि ये सब सच है, वही क्लारा है, और वो ये सब अपने घर को पाने के लिए कर रही थी। वो मॉर्गन हाउस को इविल स्पिरिट से आज़ाद कराना चाहती थी, लेकिन कोई भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उसकी हेल्प करने को तैयार ही नहीं था। वो सब मॉर्गन हाउस से डरते थे। फिर एक दिन उसे डायनामो के बारे में पता चला। डायनामो भी मना ना कर दे, इसलिए उसने ये सब प्लान बनाया और सबको मैनिपुलेट करके यहाँ लेकर आई। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी वजह से आरजे मारा जाएगा। मैं किसी की मौत नहीं चाहती थी और रोने लगती है। डायनामो कहता है कि रोना बंद करो, क्योंकि आरजे मरा नहीं, जिंदा है। असल में आरजे एक मैजिशियन है
और ये सब उसी की मैजिक ट्रिक थी। उसका पूरा नाम है रमेश जादूगर और वो चाबी वाला अली भी इनसे मिला हुआ था। डायनामो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि आकांक्षा अपनी असलियत कबूल कर ले। आकांक्षा कहती है मतलब मॉर्गन हाउस अब हॉन्टेड नहीं है। डायनामो कहता है कि नहीं, मॉर्गन हाउस अभी भी हॉन्टेड है। आकांक्षा कहती है तो फिर हमें ऐसा कुछ फील क्यों नहीं हुआ। डायनामो कहता है क्योंकि ये मॉर्गन हाउस है ही नहीं। और हम देख पाते हैं कि ये मॉर्गन हाउस की सेम टू सेम कॉपी है। डायनामो को पहले क्लारा को एक्सपोज करना था, इसलिए वो उन्हें यहाँ लेकर आया था। अब यहाँ से वो उन्हें रियल मॉर्गन हाउस लेकर जाता है। यहाँ पर डायनामो बताता है कि जॉर्ज मॉर्गन ने ऐसे 2 घर बनवाए थे, एक खुद के लिए और दूसरा अपने फेलो ऑफिसर्स के लिए। डायनामो ये सब इसलिए जानता है क्योंकि वो यहाँ पहले आ चुका है। ज़रूरी काम का बहाना बनाकर वो असल में यहीं आया था और तभी ये सब उसे पता चला था। डायनामो बताता है कि आकांक्षा उसे यहाँ लेकर नहीं आई, बल्कि वो खुद यहाँ अपनी मर्जी से आया है, क्योंकि ये उसका मैटर भी है। और अब यहाँ पर 2 डायनामो का सीक्रेट रिवील होता है कि रियल डायनामो गौतम के डैड थे। गौतम उन्हीं के निकनेम को यूज़ करता है और वो यहाँ अपने डैड के अधूरे काम को पूरा करने आया है, यानी मॉर्गन हाउस को मोगरा के इविल स्पिरिट से आज़ाद करना। लेकिन ये सब इतना ईजी नहीं है, इसलिए उस रात इन सबको सुलाकर वो सीक्रेट सोसाइटी के लोगों से मिलने गया था, जो इस तरह की चीज़ों से डील करने में एक्सपर्ट हैं। और अब गौतम पूरी तैयारी के साथ रियल मॉर्गन हाउस जाकर रियल मोगरा से डील करता है। लेकिन मोगरा की इविल स्पिरिट स्टिल बहुत पावरफुल थी, वो उन पर अटैक करके उन्हें भगा देती है। तब गौतम कहता है कि अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, आत्मा वाहनम। ये बहुत पावरफुल रिचुअल है लेकिन रिस्की है, मीडियम बनने वाले की मौत भी हो सकती है। आकांक्षा कहती है कि वो मीडियम बनने के लिए तैयार है। इसके बाद आकांक्षा को पानी से भरे एक बॉक्स में बंद करके वो लोग एक रिचुअल करते हैं, जिसके दौरान मोगरा की आत्मा आकांक्षा की बॉडी में ट्रैप हो जाती है और वो बॉक्स तोड़कर बाहर आ जाती है। आकांक्षा की बॉडी से छुटकारा पाने के लिए मोगरा की आत्मा उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। कभी वो उसका फेस शीशे में दे मारती है तो कभी जाकर दीवार से टकरा जाती है। गौतम जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो गौतम पर ही अटैक कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। लेकिन गौतम अपने डैड की तरह मोगरा को कंट्रोल कर लेता है। फिर इसके बाद वो लोग आकांक्षा को घर से बाहर लेकर आते हैं और इस तरह मोगरा की आत्मा मॉर्गन हाउस से अलग हो गई थी। लेकिन अब वो आकांक्षा से जुड़ गई थी और उसकी जान खतरे में थी। और अब उन्हें आकांक्षा की बॉडी से मोगरा को अलग करना था, जिसकी तैयारी गौतम ने पहले कर रखी थी। वो लोग आकांक्षा को पास के एक प्राचीन मंदिर में लेकर जाते हैं। तभी इतने में पदस्थ आकांक्षा होश में आ जाती है और उन पर अटैक करने आती है, लेकिन वो एक घेरे में बंध जाती है। और अब वो पूरी ताकत लगाकर भी वहां से निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं था, वो एक हनुमान मंदिर था। और जिस घेरे में वो खड़ी थी वह हनुमान जी के पैरों के निशान थे। फिर वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, आकांक्षा के ऊपर सिंदूर डाला जाता है और इस रिचुअल से मोगरा की आत्मा कमजोर पड़ जाती है और उसी एरिया में ट्रैप हो जाती है। और गौतम आकांक्षा को सेफली उस घेरे से बाहर खींच लेता है। फिर लास्ट में हम हनुमान जी की झलक को भी देख पाते हैं, जो कि मोगरा की आत्मा को उसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं और वीकेंड से उसकी मुक्ति कर देते हैं। और इन सब के बाद फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। आकांक्षा को उसका घर मिल जाता है और गौतम भी अपने डैड के अधूरे काम को पूरा कर दिया था। लेकिन गौतम का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि शुरू हुआ है। उसे अब इंडिया के बाकी हॉन्टेड प्लेसेस को नेगेटिव एनर्जी से फ्री करना है, यानी आगे चलकर इसके और भी सीक्वल आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छूमंतर मूवी की एक्सप्लेनेशन। और अब बात करते हैं मॉर्गन हाउस के रियल फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मॉर्गन हाउस उत्तराखंड में नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल के कलिम्पोंग में है और उसके जैसा कोई दूसरा हाउस नहीं है, वो एक ही है। मॉर्गन हाउस अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर आता है और उन्होंने इसे एक होटल बना दिया है। लोग वहाँ पर आ जा सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं, लेकिन आज भी वहाँ लोगों को अजीबोगरीब चीज़ें फील होती हैं। सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो है वो रूम नंबर 101 में देखी गई है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने इसे परमानेंटली बंद करवा दिया है। ये रूम असल में मिस्टर एंड मिसेस मॉर्गन का बेडरूम हुआ करता था। रात के टाइम तो इस रूम के आसपास भी जाना अलाउड नहीं है। विजिटर्स को एक बाइबल जरूर दी जाती है और उन्हें कहा जाता है कि महल में घूमते वक्त वो हमेशा इसे अपने पास रखें, नहीं तो उनका सामना मिसेस मॉर्गन की स्पीड से हो सकता है। रही बात बैक स्टोरी की, तो मूवी में जो बैक स्टोरी दिखाई है वो उनकी अपनी है। एक्चुअल में से कुछ नहीं हुआ था। मोगरा एक फिक्शनल कैरेक्टर है। जॉर्ज मॉर्गन की वाइफ एक ब्रिटिश लेडी थी, वो कोई इंडियन नहीं थी। और उनकी मौत कैसे हुई थी ये आज भी एक राज है। कोई कहता है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, तो कुछ लोग कहते हैं कि मॉर्गन अपनी वाइफ को टॉर्चर करता था, जिससे परेशान होकर मिसेस मॉर्गन ने सुसाइड कर लिया था। कोई कहता है कि उनकी मौत हॉस्पिटल में हुई थी
तो कोई कहता है कि उनकी मौत मॉर्गन हाउस के बेडरूम में हुई थी, लेकिन एक्चुअल बात क्या है ये किसी को नहीं पता। किसी भी बात को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। ऊपर से मिसेस मॉर्गन खुद ही एक मिस्ट्री है। उनका नाम क्या था ये तो किसी को नहीं पता, और ना ही इंटरनेट पर उनकी फोटो ही मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। भाई हमें करना है लौंडा नाच। और फिर